हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में सुपर 17 ड्रैगन से विश मांगकर सभी सेंस की टेल को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वे हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। साथ साथ दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर भी फॉलो कर लो। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। लास्ट चैप्टर में गुवान सिन को खत्म करने के लिए कामे हमें यहाँ तैयार करता है। अपने अटैक को तैयार करते ही गुवान उसे सिन की तरफ फेंक देता है, जो सीधा सिन सेनरोन से टकराते ही उसका खेल खत्म कर देती है। गुवान की इस पावर को देखकर वेजिटा और गोकू दोनों हैरान थे कि गुवान ने हमारे सज्जे 4 को अपनी बेस फॉर्म से सरपास कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? एक तरफ इस सिचुएशन को देखकर ओल्ड काय पिकलो के पास आते हुए कहते हैं, पिकलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओल्ड काय की बात को सुनकर पिकलो उन्हें देखकर कहता है, आप तो ओल्ड काय हो जिसने गुवान को वे पावर दी है। हाँ, और अब मैं अकेला काशिन बचा हुआ हूँ। तुम एक बार अर्थ के गार्डियन बने थे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अगले काशिन बनो। ओल्ड काय की बात को सुनकर पिकलो हैरान होता हुआ कहता है, एक काशिन गॉड? लेकिन मैं कोई गॉड नहीं हूँ, मैं एक वॉरियर हूँ। पिकलो की काशिन न बनने वाली बात को सुनकर ओल्ड काय कहते हैं, तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं बस अपनी एनर्जी तुम्हारे अंदर ट्रांसफर करूंगा। एक बार जब तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी तो तुम्हारे पास गोकू की मदद करने की पावर होगी। सिन को खत्म करने के बाद गुवान सेल की तरफ देखते हुए कंफ्यूज होकर कहता है, सेल ये क्या कर रहा है? वह सुपर 17 के पास खड़ा है। सेल के प्लेन को समझते ही गुवान उसकी तरफ अपनी पूरी रफ्तार से अटैक करने निकल पड़ता है। गुहान को आता देख सेल कहता है, गुहान एक बार और हम फेस टू फेस होंगे, लेकिन इस बार का रिजल्ट अलग होगा। मैं सुपर 17 को ऑब्जर्व करके अपनी परफेक्ट फॉर्म को सरपास कर दूंगा। सेल के इस प्लेन को देखकर गोकू भी वेजिटा से कहता है, सेल सुपर 17 को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है, हमें गुहान की मदद करनी चाहिए वेजिटा। गोकू की बात को सुनकर वेजिटा अपने मन में सोचता है, मैं तुमसे थक गया हूँ गुहान, और तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है? मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। मैं एक और बार सभी को साबित कर दूंगा कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल सेयन हूँ। वेजिटा को कुछ ना बोलता देख गोकू सेल की तरफ जाते हुए कहता है, चलो वेजिटा हमें भी चलना चाहिए। तभी वेजिटा गोकू से कहता है, ये तुम्हारी गलती है कि हमने अपनी टेल को खोया। अब ज्यादा डरपोक मत बनो, सेल को सुपर 17 को ऑब्जर्व करने दो। क्या मेरी गलती? पागल मत बनो। अगर सेल ने सुपर 17 को ऑब्जर्व कर लिया तो हम उसको इस स्टेट में नहीं हरा पाएंगे। सेल की तरफ बढ़ते हुए गुहान भी कहता है, लेकिन वे कर क्या रहा है? सुपर 17 को अपने कब्जे में लेते हुए सेल एक एनर्जी की तैयार करना स्टार्ट कर देता है। अपने अटैक को तैयार करते ही सेल उसे बिना वक्त गवाए गुहान की तरफ फेंक देता है, जो सीधा गुहान से जाकर टकराता है। सेल के एनर्जी की को देखकर गोकू और वेजिटा भी दोनों हैरान थे। गुहान सेल के एनर्जी की से अपने आप को संभालता हुआ कहता है, सेल कहाँ चला गया? तभी वेजिटा चिल्लाता हुआ कहता है, इडियट वे ड्रैगन के पीछे है। वेजिटा की बात को सुनकर गुहान पीछे मुड़कर देखता है, जहाँ सेल इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करते हुए हंसकर कहता है, टूर्नामेंट को थैंक्स, जिसकी वजह से मुझे और ज्यादा पावरफुल होने का चांस मिला। मैं लिविंग वर्ल्ड में तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं यहाँ से किसी और इलाके में जा सकता हूँ। ये बैरियर बस टूर्नामेंट को बचाने के लिए, ये मुझे नहीं रोक सकता। एंड्रॉइड 17 को ऑब्जर्व करने के लिए मुझे अपनी पूरी पावर पर फोकस करना होगा। तुम्हारे रहते हुए मैं यहाँ ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए मेरा पीछा मत करना, नहीं तो तुम अपनी मौत का पीछा करोगे। मैं जल्द लौटूंगा, तुम्हारे बाद में अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इतना कहकर सेल वहाँ से ड्रैगन और 17 को लेकर ट्रांसफर हो जाता है। तब हम देखते हैं कायो प्लेनेट के नॉर्थ साइड को, जहाँ गोटेंक्स और उब अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर रहे थे। उब गोटेंक्स पर हमला करता है, तभी उनका फ्यूजन टूट जाता है। सेल की मौजूदगी को अपने आसपास सेंस करके ट्रंक्स और गोटेन दोनों हैरान थे कि सब कुछ डार्क हो गया है। उब भी इस एनर्जी को फील करके कहता है, ये थोड़ा अजीब है, लेकिन अचानक से मुझे वेजिटा, गोकू, पिकलो और दूसरे फील हो रहे हैं। साथ में ड्रैगन बॉल भी समन हुए। इस प्लेनेट पर चल क्या रहा है? तभी हम देखते हैं सेल को, जो वहाँ पर पहुंचकर हंसता हुआ कहता है, ट्रंक्स की एनर्जी को थैंक्स, जो मैं यहाँ तक पहुंच गया। सेल की एनर्जी को सेंस करके उब कहता है, ट्रंक्स गोटेन मेरे पीछे आओ, मुझे बैड फीलिंग सेंस हो रही है। एक तरफ सेल सुपर 17 को लगभग ऑब्जर्व कर चुका था। 17 को ऑब्जर्व करने के बाद सेल की बॉडी और पावर में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है, और कुछ देर में सेल की बॉडी 17 को ऑब्जर्व करने के कारण इवॉल्व जाती है। सेल की यह पावर देखने में खतरनाक लग रही थी। वेजिटा भी सेल की इस न्यू पावर को सेंस करके कहता है, उसने पूरा कर लिया। गोकू भी सेल की पावर को सेंस करके कहता है, ये तो बहुत ज्यादा पावर है। मुझे पक्का यकीन तो नहीं है, लेकिन वेजिटा मुझे लगता है सेल की पावर एसएसजे 4 से आगे निकल चुकी है। वे भी थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। गोकू की इस बात को सुनकर वेजिटा गुस्सा होते हुए कहता है, कैकोरोड तुम डरपोक हो। जब मैं अपनी एनर्जी को दोबारा हासिल कर लूंगा तो मैं बिना किसी प्रॉब्लम के सेल को खत्म कर दूंगा। तुम क्या कह रहे हो वेजिटा? गोकू और वेजिटा की बात को सुनकर ओल्ड काय कहते हैं, चुप हो जाओ, मैंने तुमसे कहा ना जब पिकलो रेडी
रेडी हो जाएगा तो वह तुम्हारी हेल्प किसी को भी हराने में करेगा। ठीक है पिकलो, मैं अपनी एनर्जी तुम्हारे अंदर ट्रांसफर करने जा रहा हूँ, तुम रेडी हो? हाँ मैं रेडी हूँ। ओल्ड काय की बात को सुनकर वेजिटा गुस्से में कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा है बेवकूफ, मुझे सेल को हराने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, खासकर इसका जो नेमेक की। इस समय ओल्ड काय अपनी पावर को पिकलो के अंदर शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ ही देर में पिकलो एक नया काउशिन बन जाता है। पिकलो को देखकर गोहान बहुत ज्यादा खुश होता है। इधर दूसरी तरफ सेल के पास गोटेन, ट्रंक्स और रूप पहुंच चुके थे। सेल को देखकर रूप गोटेन से पूछता है, क्या तुम जानते हो यह कौन है? नहीं, मैंने इसे कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है गोटेन यह भी ट्रांसफॉर्म हुआ है। तभी गोटेन कुछ याद करते हुए कहता है, मैं उसे जानता तो नहीं, लेकिन वह एक हारे हुए एनिमी की तरह दिखता है जिसे गोहान ने हराया था। उसने मुझे ये स्टोरी बताई थी जब मैं सिर्फ एक बच्चा था, लेकिन मेरे भाई ने मुझे जैसा बताया था ये उससे अलग दिखता है। तभी सैनरोन सेल से कहते हैं, तो मुझे बताओ तुम्हारी विश क्या है? गोटेन की बात को सुनकर ट्रंक्स कहता है, मेरी मॉम ने मुझे बताया था कि मैंने इसे फाइट करी थी जब मैं फ्यूचर से आया था, मैं इसकी वजह से और खतरा नहीं होने दूंगा। इतना कहकर ट्रंक्स अपनी पावर को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। अपनी पावर को बढ़ाते बढ़ाते ट्रंक्स सुपर सैयन 3 में इवॉल्व हो जाता है। ट्रंक्स को इस फॉर्म में देखकर गोटेन कहता है, अगर तुम अपनी सारी एनर्जी सुपर सैयन 3 में यूज कर दोगे तो हम फ्यूजन नहीं कर पाएंगे। उब भी ट्रंक्स को देखकर कहता है, ट्रंक्स तुम इसे अकेले नहीं हरा सकते, मैं भी इससे फाइट करूंगा। ट्रंक्स को फाइट के लिए रेडी देख सेल एक एनर्जी की तैयार करके हंसता हुआ कहता है, बहुत बढ़िया ट्रंक्स, मुझे लगता है मुझे तुम्हें दोबारा मारना होगा। इधर टूर्नामेंट वाली जगह पर पिकलो को देखकर गोकू हंसता हुआ कहता है, ठीक है पिकलो, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? तुम हमारी एनर्जी को दोबारा ला सकते हो? गोकू की बात को सुनकर पिकलो चिल्लाता हुआ कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इन कपड़ों में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? अपने आप को नॉर्मल करने के बाद और कुछ देर अपने ऊपर फोकस करने के बाद पिकलो कहता है, मेरी पावर बढ़ चुकी है, अब मैं फाइट के लिए रेडी हूँ। तुम्हारी एनर्जी को रिस्टोर करने के बाद हम सेल के पास जाएंगे। तभी कोने में से एक आवाज आती है, रुको। उस आवाज को सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब हम देखते हैं बारडॉग को, जो वहाँ पर आते हुए कहता है, मेरी बात सुनो कैकरोट, मुझे तुमको कुछ बताना है, मुझ पर विश्वास करना, अगर तुम सभी सेल का भी मुकाबला करोगे तो मारे जाओगे। बारडॉग को देखकर गोकू सरप्राइज होते हुए कहता है, ये एक सेयन लगता है। गोकू की बात को सुनकर और बारडॉग को देखकर वेजिटा कहता है, बेवकूफ मत बनो कैकरोट, ये तुम्हारे फादर बारडॉग हैं। इस दौरान नॉर्थ साइड में सेल अपनी न्यू पावर के साथ ट्रंक सुपर गोटेन पर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए हमारे छोटे हीरो इधर से उधर चले जाते हैं। अपने अटैक को करने के बाद सेल अपनी पावर को फील करके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि ये तो बहुत ज्यादा है। सेल के हमले से बचते हुए गोटेन कहता है, ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है, बस एक फिंगर से ये हमें खत्म कर सकता है, हमारा फ्यूजन भी इसे हरा नहीं सकता। ट्रंक्स भी सेल की पावर को देखकर कहता है, इसके पास इतनी ज्यादा पावर कैसे है, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उब भी सेल को देखकर कहता है, मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ, यहाँ तक कि SSJ-4 भी से नहीं हरा सकता, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, फिर भी मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, मैं तुम्हें दोबारा हेल में भेजूंगा। समझ नहीं आ रहा कि तुम गोकू के सामने से कैसे बच निकले, तुम एक बहुत बड़ा खतरा हो। उब की बात को सुनकर सेल हंसता हुआ कहता है, गोकू अब कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम भी मेरे लिए ज्यादा देर तक प्रॉब्लम नहीं होगे। इतना कहकर सेल एक झटके से उब के फेस पर किक से अटैक कर देता है, जिसके कारण उब बहुत तेज रफ्तार में दूसरी तरफ जाके गिरता है। उब को हालता देख गोटेन चिल्लाता हुआ ट्रंक्स से कहता है, ट्रंक्स चलो अब फ्यूज होते हैं। इतने में ही सेल गोटेन के पास पहुंचकर उस पर भी अटैक करके उसे जमीन पर गिरा देता है। उब और गोटेन के बाद सेल ट्रंक्स के पास पहुंच जाता है और ट्रंक्स को भी एक पंच से जमीन पर गिरा देता है। ओ, तुम मेरे लिए एक अच्छे टक्कर के अपोनेंट नहीं हो, मैं तुम सबको एक बार में हमेशा के लिए मार दूंगा। सेल की बात को सुनकर उब और बाकी सब बहुत ज्यादा डरे होते हैं कि अब क्या करें। गोटेन और ट्रंक्स अभी भी घायल होकर जमीन पर पड़े होते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट चैप्टर को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने इस चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।